अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं आप सबको आज वेलकम करूंगा। लेसन डे हमारा 6 ही है और लेसन नंबर 14 में आप सबको मैं वेलकम करूंगा। लेसन नंबर कौन सा है हमारा जी? 14। आपको याद है कि लेसन नंबर 13 में हमने क्या सीखा था? याद है आपको? अगर आपने लेसन नंबर 13 वॉच किया है तो लेसन नंबर 13 में हमने ये सीखा था कि जो अकोजाटिव सेंटेंसेस हैं, ठीक है, वो प्रेजेंट में उसके जुमले कैसे बनाए जाते हैं, यानी कि वर्ब की कॉन्जुगेशन करना हमने सीखा था कि वर्ब को कॉन्जुगेट करके, ठीक है, उसके जुमले कैसे बनाए जाते हैं। तो ठीक है, अकोजाटिव के ना, ठीक, वर्ब के साथ। ठीक है, आज के लेसन में हम ये सीखेंगे कि अगर हमने अपने जुमले अकोजाटिव के प्रेजेंट परफेक्ट में बनाने हो तो उसका क्या तरीकेकार है। सही है। अच्छा, इसका तरीकेकार ये है कि सबसे पहले तो आपको ये फर्ज करें, एक वर्ब है खाउफन, जैसे कि एक वर्ब है खाउफन, है खाउफन ना, ठीक हो गया। अच्छा, आपको एक, जिस तरह इंग्लिश में नहीं आप कहते वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म, आपको इसी तरह ना एक जो ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, जिसे आप इन्फिनेटिव कहते हैं जर्मन जुबान में ना, इन्फिनेटिव कहते हैं। अच्छा, इस तरह इस वर्ब की, किसी भी वर्ब की एक तीसरी फॉर्म होती है, वो भी आपको याद होनी चाहिए, जिसको आप जर्मन जुबान में पार्टिसिपल सवाई कहते हैं। मसलन खाउफन की जो परफेक्ट फॉर्म बनती है वो बनती है गेकाउफ्ट, ठीक है, गेकाउफ्ट ऐसे। इसी तरह जैसे एक वर्ब है लेजन, लेजन है ना, लेजन की परफेक्ट फॉर्म होती है गे लेजन, ठीक है। ओके, इस तरह मतलब कि हमें परफेक्ट टेंस में जुमले बनाने के लिए जो वर्ब की जो तीसरी फॉर्म कह लें, पार्टिसिपल सवाई कह लें, वो हमें याद होनी चाहिए। इसी तरह जैसे कि एक वर्ब है फिंडन, फिंडन मतलब ढूंढना है, इसकी परफेक्ट फॉर्म बनेगी गेफुंडन, है क्या बनेगी जी? गेफुंडन। ओके, इसी तरह शराइबन एक वर्ब है, शराइबन है, यानी जितने भी वर्ब हैं उनकी जो परफेक्ट फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ओके, इस तरह आपको वर्ब की तीसरी फॉर्म जो है वो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं कि हम इस वर्ब की तीसरी फॉर्म के साथ परफेक्ट में जुमले कैसे बनाएंगे। हाँ, परफेक्ट में जो एक तो में तीसरी फॉर्म याद होनी चाहिए, ठीक है, और एक वर्ब है हाबन, वो वो हमें एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। वो मैं बताता हूं आपको क्या करना है, ये देखें। वो हमने ये करना है कि एक वर्ब है हाबन, क्या ख्याल है, यहीं पे लिख लेते चले, हाबन एक वर्ब है, ठीक है, ये हमने यूज करना है एज अ हेल्पिंग वर्ब। ये यूज करेंगे हाबन को हम एज अ हेल्पिंग वर्ब, है हेल्पिंग। ओके, एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हम इसको, ठीक है। ओके, तो इसकी हमें कॉन्जुगेशन जुबानी याद होनी चाहिए आपको। मतलब कैसे? इश्क के साथ आप जब बनाएंगे जुमला तो इश्क के साथ इशहाबे आएगा, इशहाबे, ठीक है जी। और दू के साथ आएगा, हाबन को जब दू के साथ लिखेंगे दू हास्ट आएगा, ठीक है। और जब इसको लिखेंगे एयर जी और एस के साथ लिखेंगे तो हाबन बन जाएगा हार्ट आएगा, ठीक है। ओके, वियर के साथ आएगा वियर हाबन आएगा, ठीक है जी, वियर हाबन। उसके बाद ईयर हाब्ट आएगा, ठीक है जी। और जी, जी के साथ आपने क्या कर देना जी? हाबन लगा देना है समझा रही बात आपको? क्या हो गया जी? एक तो हमें ये दो चीजें, हमें अपने परफेक्ट टेंस में जुमले बनाने के लिए हमें ये दो चीजें चाहिए। एक हाबन वर्ब की कॉन्जुगेशन, हाबन की हमें कॉन्जुगेशन जुबानी याद होनी चाहिए, और किसी भी वर्ब की, जो भी वर्ब है उसकी परफेक्ट फॉर्म हमें याद होनी चाहिए, हैं। तो इस तरह फिर आप मतलब उस जुमले को परफेक्ट में लिख सकते हैं। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल रखूंगा तो आपको मजीद इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, फर्ज करें हम खाउफन वर्ब का ही जुमला बनाते हैं खाउफन वर्ब का एक जुमला बनाते हैं। फर्ज करें, पहले मैं देखता हूं प्रेजेंट में, पहले मैं प्रेजेंट में लिखूंगा। ये बनेगा इश खाउफे, सुनिएगा जरा, ये प्रेजेंट में बनेगा इश खाउफे, ठीक है जी, आइन नोयस आउटो। आइन नोयस आउटो का मतलब है कि मैं एक नई गाड़ी खरीद रहा हूं। क्या बनेगा? इश खाउफे आइन नोयस आउटो, प्रेजेंट हो जाएगा ना। अच्छा, अब इसको मैंने बनाना है परफेक्ट टेंस में, इसी जुमले को, कि मैंने एक नई गाड़ी खरीद ली है, मैं एक नई गाड़ी खरीद चुका हूं, है परफेक्ट टेंस में बनेगा जुमला। क्या बनेगा? आपने क्या करना है? इश लेना है, इश, इश के साथ आपने हाबन वर्ब के साथ क्या इश जो है वो हाबे लिखना है, इश हाबे, यहां पे हाबे आएगा, इश सॉरी इश हाबे, ठीक है जी। आइन नोइस, आइन नोइस आउटो, ठीक है। उसके बाद जो वर्ब की परफेक्ट फॉर्म है खौफन की, जो गिखाउफ्ट है, वो अपने एंड पे लगा देनी है, गिखाउफ्ट ऐसे आ जाएगा, है समझाई बात आपको? ये जुमला परफेक्ट टेंस में बन जाएगा, है कि मैंने एक नई गाड़ी खरीद ली है, इश हाबे आई नॉइस आउटो गिकाउफ्ट, मैं एक नई गाड़ी खरीद चुका हूं, ठीक है।
अच्छा, और जब डू के साथ बनाएंगे ये जुमला परफेक्ट टेंस में, ठीक है, जब हम इसको डू के साथ बनाएंगे क्या बनेगा जरा देखिएगा प्लीज। जब इसको हम डू के साथ बनाएंगे तो क्या बनेगा, देखिए जरा, ये बनेगा प्रेजेंट में, पहले लिख लेते हैं, प्रेजेंट में बनेगा, अगर हम प्रेजेंट में ले लेते हैं तो ये बनेगा डू खाउस्ट, है डू खाउस्ट, समझा रही है ना, प्रेजेंट में वर्ब कॉन्जुगेट होता है, कोई भी वर्ब होगा वो कॉन्जुगेट होगा। डू खाउस्ट आई नॉइस आउटो, तुम एक नई गाड़ी खरीद रहे हो। अच्छा, और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या बनेगा, देखिए इधर आपने बनाना है डू, ओके, डू हास्ट, ठीक है जी, डू हास्ट आई नॉइस आउटो गेकाउट, तुम एक नई गाड़ी खरीद चुके हो, तुमने एक नई गाड़ी खरीद ली है। डू खाउस्ट आई नॉइस आउटो, तुम एक नई गाड़ी खरीद रहे हो, ठीक है। लेसन नंबर 13 में हमने सीखा था वर्ब कॉन्जुगेट कैसे होता है, मैं दोबारा बता रहा हूं आपको कॉन्जुगेट कैसे हो रहा है, और साथ परफेक्ट में कैसे बनेगा। डू के साथ क्या आएगा, हास्ट आएगा एज अ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और जो वर्ब की परफेक्ट फॉर्म है वो अपने एंड पे लगा देनी है। अच्छा, अब हम बनाते हैं एयर जी एस के साथ, हैं एयर जी एस के साथ जो वर्ब होता है वो टी पे लिखा जाएगा, क्या ख्याल है, एयर जी एस के साथ हम क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा, अगर सब्जेक्ट एयर होगा, जी होगा या एस होगा, उसके साथ खाउफन वर्ब, जो कोई भी वर्ब होगा टी पे लिखा जाता है, कोई भी वर्ब होगा वो टी पे लिखा जाएगा, ठीक है, ओके। तो बन जाएगा एस खाउफ्ट, है एस खाउफ्ट आई नॉइस आउटो, वो एक नई गाड़ी खरीद रहा है। जी खाउफ्ट, वो एक नई गाड़ी खरीद रही है। एस खाउफ्ट, ठीक हो गया। अच्छा, जब एयर जी एस के साथ हमने परफेक्ट टेंस में बनाना है तो ये आएगा हट आएगा, सुनिएगा, ये बनेगा आपका ये आपका बनेगा, ऐसे लिख लेते हैं, एयर जी एस, ठीक है, के साथ क्या आएगा, हट आएगा यहाँ पे, एयर जी एस हट, एयर जी एस हट आई नॉइस आउटो गेकाउफ्ट, वो एक नई गाड़ी खरीद चुका है, उसने एक नई गाड़ी खरीद ली है। जी हट आई नॉइस, उसने एक गाड़ी खरीद ली है, समझा रही बात ना आपको। इसी तरह यानी कि किसी भी वर्ब के साथ, यानी इस लेजर के साथ इस तरह होगा, फिर इस तरह किसी भी वर्ब के साथ आप परफेक्ट टेंस में जुमले बना सकते हैं। अच्छा, अब हम लेते हैं अगला वियर के साथ बनाते हैं वियर के साथ बनाते हैं। पहले प्रेजेंट में बनेगा ये आपका जुमला, क्या बनेगा, वियर खाउफन, वियर के साथ जो भी वर्ब होता है प्रेजेंट टेंस में पूरी लिखी जाएगी। वियर खाउफन आई नॉइस आउटो, हम एक नई गाड़ी खरीद रहे हैं। अच्छा, अब इसको हम परफेक्ट में बना लेते हैं जनाब, क्या ख्याल है, इसको अब हम परफेक्ट में बना लेते हैं। तो परफेक्ट में क्या बनेगा, वियर आएगा, यहां पे वियर के साथ आएगा हाबन, वियर हाबन है, वियर हाबन आई नॉइस आउटो गेकाउफ्ट, हम एक नई गाड़ी खरीद चुके हैं, हमने एक नई गाड़ी खरीद ली है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है सब्जेक्ट आपका ईयर, है ईयर के साथ देखिए क्या होगा, जरा देखिए, अब यहां पे सब इसको खत्म करते हैं फिलहाल, ठीक है जी। ईयर के साथ जो वर्ब आएगा खाउफ्ट आएगा, ईयर के साथ खाउफ्ट टी पे वर्ब आता है, क्या बनेगा, ईयर तुम लोग, ईयर खाउफ्ट तुम लोग खरीद रहे हो, आई नॉइस आउटो एक नई गाड़ी खरीद रहे हो। अच्छा, परफेक्ट टेंस में क्या बनेगा, ईयर हाफ्ट, क्या बनेगा जी, ईयर हाफ्ट आई नॉइस आउटो गेकाउफ्ट, तुम लोग एक नई गाड़ी खरीद चुके हो, ठीक है जी। अच्छा, जी के साथ बना लेते हैं अब, ठीक है जी, जी के साथ आप बना लीजिए, ठीक है जी। तो क्या बनेगा, है ये बनेगा आपका जी, अगर वो लोग या आप, जी के साथ वर्ब, अब जो भी होगा काउफन वर्ब पूरा लिखा जाएगा कॉन्जुगेट करते हुए, ठीक है, इसको वर्ब पूरा लिखा जाएगा, सही है। जी काउफन आई नॉइस आउटो, है इसका मतलब है वो लोग या आप एक नई गाड़ी खरीद रहे हैं। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या बनेगा जी, जी हाबन, इसके साथ बनेगा जी हाबन, है जी हाबन आई नॉइस आउटो गेकाउफ्ट, कि वो लोग या आप एक नई गाड़ी खरीद चुके हैं जी हाबन आई नॉइस आउटो गेकाउफ्ट, सही है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में किसी भी वर्ब को लेके, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, किसी भी वर्ब को लेके आप मतलब कि उसको कॉन्जुगेट करेंगे, हैं, और मतलब प्रेजेंट टेंस में और परफेक्ट टेंस में बनाने के लिए आपको, जैसे मैंने बताया शुरू में, आपको हाबन एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। हाबन बेसिकली एक वर्ब है, लेकिन वो यहां पे एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, और जो वर्ब है, जो ठीक है, आपकी अपोजिटिव जो वर्ब होगी परफेक्ट फॉर्म में, उसकी पार्टिसिपल्स वाई जो है वो आप जुमले के एंड पे लिखेंगे उसको, क्या ख्याल है, सही है। तो ये प्रेजेंट टेंस हो गया, ये परफेक्ट टेंस हो गया, ठीक है। तो किसी भी वर्ब को लेके, अब जैसे लेजन वर्ब के, चले एक एग्जांपल हम लेजन वर्ब की भी देख लेते हैं। अच्छा, लेजन वर्ब का जुमला एक बनाए प्रेजेंट टेंस में, इश क्या बनेगा, मैं एक नई किताब पढ़ रहा हूं, क्या बनेगा, इश है। लेजन वर्ब को जब कॉन्जुगेट करेंगे इश के साथ प्रेजेंट टेंस में क्या बनेगा, इश लेज,
Ich lese ein neues Buch. मैं एक नई किताब पढ़ रहा हूं, है? Ich lese ein neues Buch. मैं एक नई किताब पढ़ रहा हूं. अच्छा, अब मैं एक नई किताब पढ़ चुका हूं, मैंने एक नई किताब पढ़ ली है, तो क्या बनेगा बताइए? ये बनेगा आपका Ich habe, है जी, Ich habe ein neues Buch, ठीक है जी, ein neues Buch gelesen, है? लेजन की gelesen, यानी जो उसकी परफेक्ट फॉर्म है. तो आपको हर वर्ब की दो फॉर्म्स याद करनी है, तो यहां पे आएगा gelesen, है जी, gelesen. मैं एक नई किताब का मुतालिया कर चुका हूं. अच्छा, अब ये देखिएगा दू के साथ क्या बनेगा? दू के साथ क्या बनेगा? देखें जरा, हैं? दू के साथ बनाते हैं अब यही जुमला. दू के साथ ये देखें, दू लीस्ट, तुम पढ़ रहे हो. दू लीस्ट आई नॉइस बुक, तुम एक नई किताब पढ़ रहे हो. अच्छा, तुम एक नई किताब का मुतालिया कर चुके हो. तुम एक नई किताब का मुतालिया कर चुके हो, तो क्या आएगा? दू हास्ट, दू के साथ हास्ट आएगा. आई नॉइस बुक गेलेजन, तुम एक नई किताब पढ़ चुके हो. अच्छा, यहां पे एक छोटा सा पॉइंट और समझ लें कि अगर हमने फिक्रा सवालिया करना है, सवाल करना है, प्रेजेंट टेंस में या परफेक्ट टेंस में, इसमें क्या तुम एक नई किताब पढ़ रहे हो, तो ये लीस्ट जो वर्ब है इसको फिक्रे के शुरू में ले आएंगे, तो फिक्रा आपका सवालिया हो जाएगा. लीस्ट डू आई नॉइस बुक. अच्छा, इसमें अगर परफेक्ट टेंस में अगर आपने फिक्रा सवालिया बनाना है, तो हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो आप बाहर ले आएंगे, ठीक है, और डू आगे चला जाएगा, तो बन जाएगा डू हास्ट, या हास्ट डू है, हास्ट डू आइन बुक गेलेजन, ठीक है, हास्ट डू आइन बुक गेलेजन, क्या तुम एक नई किताब पढ़ चुके हो, ठीक है. आगे फिर उसी तरह आगे अगर एयर जीएस के साथ है, ये वर्ब लेजर कॉन्जुगेट होता जाएगा, वो खाउफन की तरह, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है, और एयर जीएस के साथ हार्ट लगा के आगे वर्ब की परफेक्ट फॉर्म आप लगाते जाएंगे. हर एक जुमले का ऐसा ही तरीका है. तो ये जो जुमले बनेंगे ये आपके बनेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में. किसमें बनेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट में. का मतलब होता है कि जो काम हो चुका है, कर चुके हैं आप, काम मुकम्मल हो चुका है, तो उसमें आपने हैवन एज अ हेल्पिंग वर्ब लगाना है डियर ब्रदर सिस्टर्स, ठीक है, ओके. और जो वर्ब की परफेक्ट फॉर्म है, जिसे आप मैंने कहा पार्टिसिपल सवाई कहते हैं, वो आपने वर्ब के जुमले के एंड पे लगा देनी है उसको. वेरी सिंपल, ठीक है, राइट. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. और मुझे उम्मीद है कि आज लेसन नंबर 14 में हमने सीखा है कि हाबन के साथ, ठीक है, हाबन के साथ आप जो है परफेक्ट टेंस में जुमले कैसे बनाएंगे अकोजाटिव के, राइट. So thank you very much for watching, and before going for upcoming important videos, don't forget to subscribe so that you can find our upcoming very important lessons. Have a nice time, then see you very soon. Take care. Allah Hafiz.